हेलो, राधे राधे दोस्तों, लेखा वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अमावस्या की पौराणिक कथा के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या बहुत महत्व है। अमावस्या के दिन पूर्वजों का तर्पण और उनके नाम का दान करने का महत्व है। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन अमावस्या व्रत सुनना भी शुभ माना जाता है। तो आइए सुनते हैं अमावस्या व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से उपाय पूछा तो साधु ने बताया कि पास के गांव में ही एक धोबिन है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और इसका पता धोबिन व उसकी बहू को नहीं चल पाया। एक दिन धोबी ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो? तो बहू बोली, मुझे लगा कि आप यह सारा काम करती हैं। धोबिन चौंक गई और उसने नजर रखना शुरू किया। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या से पूछा। कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बातें धोबिन को बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दे दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। इससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 ईंटों के टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक बार फिर फेंकने लगी। कन्या ने ऐसा करने से धोबिन का पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या को शुभ फल की प्राप्ति हुई। अमावस्या की पूजन विधि। अमावस्या के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इस दिन गंगा स्नान जरूर करें। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा लें। इसके बाद सूर्योदय को अर्घ दें। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन अपनी योग्यता के अनुसार दान पुण्य जरूर करें। इससे हर मनोकामना पूर्ण होती है। पितरों की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध आदि कर सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फिलहाल मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और यह महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित माना जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मार्गशीर्ष अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। इस दिन स्नान दान और तर्पण पिंडदान का भी खास महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन तर्पण, पिंडदान, दान आदि करने से व्यक्ति के जीवन में सभी दुख दूर हो सकते हैं। इसके साथ ही पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। ऐसे में आइए जानते हैं कब है मार्गशीर्ष अमावस्या। इसका शुभ मुहूर्त क्या है? मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:08 से लेकर सुबह 6:02 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:39 से शुरू होगा और दोपहर 12:31 तक समाप्त होगा। 1 दिसंबर को राहु काल शाम 4:05 से शाम 5:24 तक रहेगा। स्नान दान मुहूर्त। ज्योतिषी की माने तो इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त से स्नान का और दान शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन सुकर्मा योग में भी स्नान दान पूजा पाठ करना शुभ माना जाता है। पितरों के तर्पण का समय। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद आप पितरों का तर्पण कर सकते हैं। इस दिन तर्पण के लिए कुशा के पोरों का इस्तेमाल करें। श्राद्ध पिंडदान समय। ज्योतिष के अनुसार इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध पिंडदान आदि कार्य दिन में 11 बजे के बाद से लेकर दोपहर 3 बजे तक कर सकते हैं। इसका मार्गशीर्ष अमावस्या का महत्व। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इसके साथ ही
इस दिन स्नान दान श्राद्ध पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजा पाठ करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इसके साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप भी अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन श्राद्ध पिंडदान करने से पितरों के आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी दबाएं। ऐसे ही मैं नई नई जानकारी लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।